यार मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चाय बना दो। तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें नहीं पता दुल्हने किचन में नहीं आती। अब जाओ, मैं तुम्हारे लिए वहां ले आती हूँ। यही तो दिन है तुम्हारे। यहाँ पे कौन है मेरी नाज नखरे उठाने वाला जो मैं कमरा संभाल कर बैठ जाऊँ? हाँ, एक ले देकर अम्मा ही है, वो भी पूरा दिन अब्बा के ताने सुन सुनकर आदी हुई जा रही है। फिलहाल तो मैं हूं ना, तुम जाओ जाके आराम करो, कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय वहां ले आती हूँ। और तुम्हारे जो सारे बाकी काम है तुम वो कर लो, तब तक चाय भी बन जाएगी। तुम आज वापस कराची चली जाओगी ना? नहीं माँ, वो मैं तो जाना चाह रही थी लेकिन अब्बा ने मुझे रोक लिया। मैंने बहुत कहा लेकिन मुझे लगता है कि अब्बा नहीं चाहते कि मैं जाऊं। अब वो तुम्हारी खुशामद नहीं करेंगे तो क्या मेरी करेंगे? सबको अब्बा की आदतों का पता है। नहीं माँ, तुम प्लीज मेरी वजह से अपना मूड नहीं खराब करो। मैं आज नहीं तो कल तो चली जाऊंगी ना। तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही हो तो अपने सारे वहम, सारा गुस्सा, सारी बदगुमानी यहीं छोड़ के जाओ। और फिर मेरा क्या है? मैंने कौन सा यहाँ रहना है? तुम्हें यहाँ रहना भी नहीं चाहिए, तभी मेरी जिंदगी थोड़ी सुकून में आ सकती है। कैसी बातें कर रही हो महिमा? क्यों सोच रही हो ऐसे? मैं वादा करती हूँ कि कभी भी तुम्हारे और आतिफ के बीच में नहीं आऊंगी। तुम छोटी बहन हो मेरी, मैं कैसे तुम्हारा बुरा सोच सकती हूँ? ये कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं आप साबिर भाई। अब ये कैसे हो सकता है? नईमा मायूं बैठ चुकी है, कल उसकी रस्म मेहंदी हो चुकी है और आज उसका निकाह है, और आप कह रहे हैं कि अरे ये मेहंदी मेहंदी मायूं वायूं क्या है? ये महज रस्म है। शरई तौर पर अगर किसी बात की अहमियत है तो वो निकाह है, सिर्फ निकाह। और अब निकाह आतिफ का अरसला के साथ होगा। वो मंगेतर रही है इसकी। जी, और वो मंगनी भी आपने तोड़ी थी एक मामूली सी बात पर, और आपने खुद अरसला को मुदस्सर भाई की तरफ रवाना किया था। वो भूल हुई थी मुझसे, अल्लाह मुझे माफ करे। मुदस्सर भाई को इनकार नहीं कर सका मैं, बहुत एहसानात हैं उनके मुझ पर। और वैसे भी सुरैया, आजकल मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। अरसला अगर काम पर ना लगती तो हम तो सारे भूखे मर जाते। मुझे अपनी बेटी पर फख्र है। वो साबिर खालू, पे अब आप अरसला की शादी इजाला करना चाहता हूं मैं अपनी गलतियों का बेटा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा मैं, नजर नहीं मिला सकूंगा अपने आप से। मैंने सारी खुशियां कुर्बान कर दी उसने हम पर। एक लफ्ज नहीं बोला उसने शिकायत का, किसी से कुछ ना कहा उसने, इससे भी कुछ नहीं कहा उसने। जानती थी वो कि अगर पलट कर वो तुम्हें देखेगी फिर सारी जिंदगी हमें नहीं देख पाएगी वो।
यही खूबी और यही बुराई है उसकी, खुद कर्ज नहीं है वो। बेटा, अरसला को अपना लो। मैं दरखास्त करता हूं बेटा आतिफ। आपने अरसला से पूछा? वो इनकार नहीं करेगी, बड़ी फर्मा बरदार बेटी है वो। मैंने जो कहा उसने हमेशा माना, उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साबिर भाई, शहनाज नहीं मानेगी और नईमा तो रो रो के जान दे देगी अपनी। बहुत देर हो गई अब। याद रखो सुरैया, उस घर का सरबराह मैं हूं, उस घर में मेरा फैसला चलता है। तुम लोगों को अगर ये मंजूर है तो ठीक, वरना नईमा की शादी आतिफ से नहीं होगी। ये रिश्ता खत्म। मुझे मंजूर है।